तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जिन्वू भी जेजू आइलैंड पहुंच जाता है। वहां पर उसकी लड़ाई एंट किंग से होती है, जहां पर शुरुआत में एंट किंग जिन्वू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन फिर जिन्वू अपने सिस्टम को अपग्रेड करता है, जिस वजह से जिन्वू के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं और उसकी काफी सारी जो स्किल होती है वो अपग्रेड हो जाती है, जिस वजह से जिन्वू एंट किंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और फाइनली जिन्वू एंट किंग को लगभग मार ही देता है। एंट किंग वहां से भागने की कोशिश करता है अपनी जान बचाकर, ताकि वो भविष्य में जिन्वू से ज्यादा ताकतवर होकर उससे लड़ सके, लेकिन उससे पहले वो वहां से भाग पाता। जिन्वू उसको पकड़कर उसको मार देता है। एंट किंग को मारने के बाद जिन्वू को याद आता है कि उन्होंने तो चाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और चाइन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि जिन्वू अपने हीलिंग मेडिसिन का इस्तेमाल कर कर चाइन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हीलिंग मेडिसिन उनके ऊपर काम ही नहीं करता और वहां पर लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना होगा, लेकिन यार मेरे शैडो सोल्जर आर्मी में भी तो कोई हीलर नहीं है और यहाँ पे आसपास भी कोई हीलर नहीं है। तभी जिन्वू को कुछ याद आता है और फिर तुरंत जिन्वू यहाँ पर जो सोल्जर कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपने कैमरे को कुछ सेकंड के लिए बंद करोगे। जिस पर उससे सवाल पूछता है कि क्यों। जिन्वू उससे कहता है कि चुपचाप बंद करोगे या मैं इसको तोड़ दूं, और डर के मारो कहता हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार इसने एकदम से ही कैमरे को बंद करने के लिए क्यों कहा है। तभी जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि जल्दी जाओ मिस्टर मिन यूंग की बॉडी ढूंढ के लाओ। और फिर थोड़ी देर बाद आयरन जो होता है वो मिस्टर मिन म्यूंग की बॉडी को ले आता है, जिसके बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि क्या ये इस पे वर्क करेगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर बेक जो कि काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि आखिरकार जिन्वू अब इसके साथ क्या करने वाला है। मिस्टर बेक जिन्वू से कहते हैं मिस्टर सांग जिन्वू आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जिन्वू अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। तो जिन्वू जैसे ही पहली बार ट्राई करता है और अराइज बोलता है तो वर्क ही नहीं करती है, जिसके बाद जिन्वू फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास यही एक मात्र और लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे को किसी भी हाल में ये करना ही होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन मेरे को पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यही वो इंसान है जो कि इनको जीवित कर सकता है। जिसके बाद जिन्वू लास्ट बार ट्राई करता है और बोलता है अराइज, और फाइनली मिस्टर बिन म्यूंग की जो बॉडी होती है वो जिन्वू की शैडो सोल्जर में ट्रांसफर हो जाती है। जिसको देखकर मिस्टर बिग चिल्लाते हुए कहते हैं मिस्टर सॉन्ग जिन्वू आपने अभी अभी ब्यूंग के साथ क्या किया है। क्या क्या आपके पास पावर है कि आप मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। और देखते ही देखते मिन ब्यूंग जो होता है वो जिंदा हो जाता है, लेकिन वो एक शैडो सोल्जर होता है जिन्वू का। बाकी सभी लोग भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं ये क्या है, ये तो मरे हुए को कमांड दे रहा है। मिस्टर मै कहते हैं तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये तो जरूर है, तुम तो कुछ अलग ही हो। तभी मिस्टर बिन यूंग की जो शैडो सोल्जर बॉडी होती है वो तुरंत मिस चाइन के पास जाती है और उनको हील करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेग भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते कहते हैं कि क्या क्या ब्यूंग उनको हील कर रहा है। मिस्टर बेग जिन्वू से ये पूछने के लिए जिन्वू के पास जाते हैं, लेकिन जिन्वू उनसे बोलता है कि मैं आपसे बताने वाला था कि मिस्टर बिन यूंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं, उनका दिल काफी अच्छा है, मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने वो कोई भी कमांड नहीं दिया, उन्होंने तुरंत जाकर मिस चाइन को हील करना शुरू कर दिया, वो काफी अच्छे इंसान है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पर वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब मिस्टर ब्यूंग मर चुके हैं। कैमरा मैन जो होता है वो भी अपने मन में सोचते कहता है कि भाई ये तो मरे हुए को भी समन कर लेता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं समझा इन्होंने मेरे को कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया तब तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही है ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। आखिरकार इसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज है, इसकी जो एबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर बेग जिन्वू से कहते हैं कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम मिस्टर ब्यूंग को आने वाली जितनी भी फाइट्स हैं, बैटल्स हैं, उनमें इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि वो वायलेंस से हेट करते थे, तो प्लीज इनको फाइट के लिए दोबारा से मत लाना। जिसपे जिन्वू मिस्टर बेग से कहता है ये दूसरी बार है तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन फर्क ये है कि इस बार तुमने मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इनको आज के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसके बाद जिन्वू मिस्टर ब्यूंग को बोलता है कि टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब अब ये है कि मिस्टर ब्यूंग जो है वो जिन्वू की एक शैडो सोल्जर अब नहीं है। और ये देखकर मिस्टर बेकर चेहरे पर एक स्माइल आती है और फिर मिस्टर ब्यूंग भी वहां से
चले जाते हैं। मिस्टर बेक जिन्वू को इस चीज के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है इन सभी लोगों को वापस ले जाने के लिए, जिसके बाद जिन्वू मिस्टर बेक से कहता है कि मेरे को थोड़ा सा और समय लगेगा, मैं बाकी जो काम पीछे छूट गए हैं उसको फिनिश करके आ जाऊं। मिस्टर बेक भी कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वो आसमान में देखते हैं तो काफी सारे जो यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो उड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं क्या ये लोग अभी तक खत्म नहीं हुए हैं क्या? जिन्वू कहता है अरे यार ये भी है क्या, चलो कोई नहीं, अभी मैं इन लोगों को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर कैजल को बुलाता है और कैजल पे बैठ जाता है। वो मिस्टर बेक से कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, और फिर वो वहां से उड़ के चले जाता है। इसको देखकर मिस्टर बेक तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम लोग कैजल को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जितने भी एंट मॉन्स्टर्स उसकी रेंज में आ रहे होते हैं उनको सभी को निपटा रहा होता है। इसके बाद शिप नंबर 177 को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं वो सभी लोग उस बंदे से अभी भी पूछ रहे होते हैं। वो तो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, डरा हुआ होता है। वो कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं कि उस बास्टर्ड ने किस तरीके से मिस्टर गोटो रियोजी को मार दिया। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम उससे जीत पाए, ये रेड फेल्ड हो गई और इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो उस बीस्ट को हरा पाए। तभी मिस्टर सागोमितो उससे कहते हैं कि चुप रहो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, और वैसे भी जेजो आइलैंड की जो रेड है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर कहते हैं कि क्या? तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है, वो बोलता है कि काफी सारी एंड्स आ रही हैं। वो कहता है क्या अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं? जो बाकी सभी जो यहाँ पे शिप्स होती हैं वो सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर वापिस जाता है, वहाँ पे जितने भी एक्स होते हैं उसको खत्म कर देता है, साथ ही में यहाँ पर जितने भी एंट मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं अपने शैडो सोल्जर की मदद से उन लोगों को भी निपटा देता है। जिन्वू भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है और एक ही झटके में यहाँ पर आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, जितने सब कुछ बचा हुआ होता है, उन सभी को खत्म कर देता है। जिन्वू कहता है ये तो कमाल की है यार, मैं तो अपनी इन्वेंट्री में वैसे ही बहुत सारे सामान रखा हुआ हूँ, मैं तो उनको इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, मेरे को इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगले सीन में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, डेविड ब्रेनॉन को। तो यहाँ पर जो माइकल कॉर्नर होता है वो डेविड से बोलता है वैसे क्या आपने ये वीडियोस देखी? वो जिन्वू की वीडियोस क्लिप दिखा रहा होता है उसको। वो कहता है कि अब ये क्या चीज है, जिसपे वो हंटर बोलता है कि हाँ मैंने ये वीडियो बहुत बार देखी। माइकल से बोलता है कि माइकल तुम जानते हो? जिस पर माइकल बोलता है हाँ वैसे क्या एक हंटर हजारों बीस्ट को समन करके उनको कमांड दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सर? और मेरे को लगता है कि साउथ कोरिया में ऐसा जो टैलेंट है वो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। साउथ कोरिया उनके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री है। जिस पर डेविड भी कहता है हाँ मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसको फाइल देता है। इस फाइल के अंदर सांग जिनवू की सारी डिटेल्स हैं। जिसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और जो माइकल होता है वो डेविड को सारी बातें बताता है जो भी इस फाइल में होती है, किस तरीके से सांग जिनवू के किस तरीके से बड़े बड़े हंटर्स को निपटा दिया और भी जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुए होते हैं उन सबके बारे में। ये बात सुनने के बाद डेविड कहता है तो ये बात है, चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जिन्वू को देखते हैं डंजन के अंदर, जो कि फाइनली अब लेवल 100 पर पहुंच गया होता है। और फिर जिन्वू यहाँ पर आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं उनको भी अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर रहा होता है। जिन्वू एक मॉन्स्टर के पास जाकर जब उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है वो कहता है यार ये इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो गया? तभी वो देखते हैं तो कहता है अच्छा तो मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, शायद इसलिए ऐसा हुआ हो, या शायद एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है आई एम बैक। जिन्वू कहता है ये तो काम कर गया। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन जो है सक्सेसफुल हुआ। जिन्वू कहता है ओह मुझे कुछ सेकंड के लिए तो लगा कि ये चीज फेल हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सभी जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिन्वू के एक शैडो सोल्जर के रूप में ट्रांसफर हो गए होते हैं। और इन एंट मॉन्स्टर का जो बॉस होता है, मेन एंट मॉन्स्टर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसको भी जिन्वू अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। उसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि मेरे किंग मेरे को मेरा नाम दीजिए। जिन्वू थोड़ा सा सोच विचार करता हुआ कहता है यार अब इसका नाम क्या दूं? इसका नाम बेरू सही रहेगा। जिसके बाद जिन्वू उसको बताता है कि तुम्हारा नाम बेरू है। बेरू भी अपना नाम सुनने के बाद कहता है थैंक यू मेरे मास्टर। जिन्वू जो क्यून एंट मॉन्स्टर होती है उसके पास जाता है उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे ही अराइज बोलता है आसपास जितने भी उसके शैडो सोल्जर होते हैं, जो मॉन्स्टर्स बने होते हैं शैडो, वो सभी के सभी जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिन्वू कहता है यार एक मिनट मेरी पावर इनके ऊपर कमजोर हो रही है क्या? तभी जो बेरू होता है वो जिन्वू को बताता है कि एक्चुअल में जो क्यून है इनकी ही पावर इनहेरिट की गई है। तो जो क्यून है वो पूरी कॉलोनी पर रूल करती है। इस पे जिन्वू कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जब तक क्यून जिंदा रहेगी तब तक इसके पास पावर है कि ये एंट्स को कमांड कर। बेरू कहता है हाँ बिल्कुल, क्यून की जो माना होती है वो वैसे तो कम होती है और क्यून की जो माना है
वो ज्यादातर समय रिप्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और यही वजह है कि इसके पास कम माना है और अब इसकी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जिन्वू कहता है फिर तो ये लड़ाई में काम ही नहीं आएगी। बीरू कहता हाँ आपने सही कहा मेरे मास्टर। जिस पे जिन्वू कहता है चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कमांडर्स हैं मेरे को इनकी जरूरत नहीं है और वो सभी को जितने भी यहाँ पर कमांडर्स होते हैं मॉन्स्टर नॉर्मल वाले, उनको कहता है कि टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन और अपने शैडो आर्मी में से उनको रिमूव कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने जो शैडो आर्मी होती है उनके पास जा रहा होता है, जो कि यहाँ पर इतने भी जरूरी स्टोन्स होते हैं उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिन्वू उन लोगों को तो बोलता है कि ये स्टोन कलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनको रहने दो, क्योंकि जेजू आइलैंड के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जितने भी यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए ये उन लोगों के लिए जरूरी है। ये बात सुनने के बाद जिन्वू की जो शैडो आर्मी होती है तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जिन्वू वहां पर जो बेरूज का कॉर्प्स होता है उसको उठाता हुआ कहता ये मेरे लिए काफी है, बस इसे रख लेता हूँ। उसके बाद जिन्वू बेरू से पूछता है कि बेरू वैसे तुमको क्या मालूम है यहाँ पर कितने सारे एंट्स थी। बेरू उनको बताता है कि हाँ अटैक से पहले यहाँ पर 8700 थी और अप्रोक्सीमेट जो 4000 है वो सर्वाइव कर गई मेरे मास्टर। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता हो इसका मतलब ये है कि मेरे को बैटल में थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, उनमें से थोड़े बहुत जिंदा रह गए। जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे क्या तुम बाकी जो बचे हुए एंड मॉन्स्टर है उनको खत्म कर दोगे। फिर बेरू बोलता है अगर आपका ये ऑर्डर है तो बिल्कुल मेरे मास्टर, मैं आपका काम कर दूंगा। हम लोग शिप पे बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ उड़ने वाली एंड्स मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं जल्दी फायर करो। और वो सभी लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उन लोगों को खत्म कर सके। सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। ये लोग आसमान में देखते हैं तो जो एंड मॉन्स्टर होते हैं वो अपने आप ही मर रहे होते हैं, कट रहे होते हैं बीच। ये देखकर वो लोग हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये अपने आप ही कैसे मर रहे हैं, इनको कौन मार रहा है और वो भी इतनी ज्यादा तेजी से, आखिरकार ये क्या चीज है, आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि असल में ये सब कुछ तो कैजल कर रहा होता है, जिसके ऊपर जिन्वू बैठा हुआ होता है और कैजल काफी ज्यादा स्पीड से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। साउथ कोरिया में से सभी एंट मॉन्स्टर्स जो कि बच गए थे उनको खत्म करने में लगभग 2 दिन लगे और कुछ एंट मॉन्स्टर्स चाइनीज कंट्री के एरिया में भी पहुंच गए थे, जहाँ पे चाइनीज कंट्री के शिप्स होते हैं वो उनको खत्म करने के लिए पहुंच गए होते हैं। वो शिप उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों की जगह एक हंटर होता है जो उन सभी एंट मॉन्स्टर्स मारने के लिए तैयार होता है और फिर उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। हालांकि हमको इस हंटर का चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन वो हंटर बोलता है ये सभी बीस्ट्स तो सिर्फ नॉर्मल हैं। सांग जिन्वू इन एंड मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद भी जिंदा है, मतलब कुछ बात तो है। इसके बाद अगले सीन में स्कैवेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर थॉमस एंड्रे को दिखाया जाता है, जहां पर उनके एक असिस्टेंट लायरा उनके पास आती है और उनसे बोलती आपको क्या लगता है सर इसके बारे में। तो वो लोग भी यहाँ पर जिन्वू की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरे न्यूज में पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज चैनल होते हैं इसी चीज को कवर अप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जिन्वू ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। थॉमस एंड्रे बोलता है कि मिस्टर वांग और सांग जिनवू एक इंसिडेंट की वजह से कनेक्टेड है और ऐसा हो सकता है कि वांग डोंग सू के जो ओल्डर ब्रदर था उसका मर्डर सांग जिनवू ने किया हो और इसीलिए मिस्टर वांग डोंग सू अपना बदला लेने की सोच रहा है। और अगर ये बात सही भी हो कि ये सब कुछ हुआ था तो सांग जिनवू से मिलना थोड़ा सा कठिन होगा। लायरा उनसे पूछती है कि अगर वो दोनों फाइट करेंगे तो आप क्या करेंगे। थॉमस एंड्रे कहता है लायरा तुम जानती हो मिस्टर वांग डोंग सू स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है और मैं ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ जो कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो जेजू आइलैंड के इस रेड में जो टनल था उसके अंदर जितने भी आइटम्स, जितने भी क्रिस्टल्स, जो कुछ भी उन मॉन्स्टर्स को मरने के बाद बचे थे वो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सभी लोग नीचे उतर जाते हैं जो भी हंटर्स वगैरह होते हैं। तो इनमें से जो हंटर होता है वो अपनी स्टोरी यहाँ पर सुना रहा होता है, अपनी बड़ी तारीफ कर रहा होता है। तो उसका जूनियर बोलता आपकी कहानी सुन के मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। और जब ये लोग यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे आइटम्स पड़े हुए हैं, तभी इन लोगों के ऊपर कुछ एंट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से जो एक हंटर होता है वो उस एंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एक्चुअल में ये लीडर होता है लोग। तभी ये लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा इंसान आ गया होता है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार अभी ये कौन है। तभी उनका लीडर पूछता है कि तुम कौन हो। लोग आपस में बात करने लगते हैं क्या ये कोई इंसान है या कोई मैजिक बीस्ट। रुको रुको फायर मत करना। इनका लीडर भी कहता है हाँ हाँ रुको रुको रुको, पहले हमको इससे बात कर लेने दो, अभी इसके ऊपर शूट मत करना। तभी वो बंदा आकर इन लोगों को कुछ बोलता है। ये सभी लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या एक बीस्ट बोल सकता है। तभी वो एक चुटकी बजाता है और जैसे चुटकी बजाता है इन सभी के माइंड में कुछ होता है और ये सभी लोग देखते ही देखते यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी इन लोगों के पीछे से एक और बंदा आता है
फिर ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं यहाँ पर कि क्या तुमको चेक करना चाहिए। हाँ, मेरे को उसकी पावर थोड़ी बहुत तो महसूस हुई थी, उसकी पावर काफी ज्यादा थी। मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार क्यों वो इंसानों की मदद कर रहा है। तभी जो मैजिक बीस्ट टाइप का जो यहाँ पर बंदा होता है वो कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर तुम इतने ज्यादा क्यूरियस हो रखे हो तुम खुद क्यों नहीं जाके पूछ लेते हो उससे? और ये जगह कितनी ज्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। और जो ब्लू कलर वाला एलियन होता है वो बोलता है कि हंट तो शेड्यूल के हिसाब से शुरू होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक करता है और सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जाते जाते वो उस बंदे से कहता है कि इस प्लेस को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, ये अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। और ऐसा कहकर फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता विचारता है, फिर कहता है चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ यार, यहाँ पर तो मेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है और कोई काम की चीज मेरे को दिख भी नहीं रही यहाँ पर। और फिर जेजू आइलैंड की रेड के खत्म होने के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तो आज यहाँ पर जो लोग जेजू आइलैंड के रेड में मरे थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं। जिन्वू भी आया हुआ होता है और सभी लोग जिन्वू के ही फोटो खींच रहे होते हैं। जिन्वू अब काफी ज्यादा फेमस हो गया था, हर जगह जिन्वू की ही बातें चल रही थी। काफी सारे लोग कह रहे थे कि जिन्वू ने बहुत ही बेहतर किया। मैं तो उसकी स्किल्स देख के काफी ज्यादा हैरान था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार कैसे कोई इतने सारे बीस्ट को समन कर सकता है। हम लोग पिछले 10 साल से इन एंट से फाइट कर रहे थे पर हम जीत नहीं पाए, और जिन्वू देखो किस तरीके से आया, उसने खत्म कर दिया। ये तो काफी बेहतर इंसान है। और भी काफी सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने जब जिन्वू एस रैंक का हंटर बना था उसके बाद से पहली बार उसको एक्शन में देखा था कि जिन्वू की स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से लड़ता है। और इसी वजह से काफी सारे लोग उसके फैन भी बन गए हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसको एक नेशनल लेवल का हंटर मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फाइट स्किल्स थी, जिस तरीके से ये उतने पावरफुल एंड मॉन्स्टर से लड़ा, वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और भी इसी तरीके से इंटरनेट पे बातचीत चल रही होती है, जिन्वू के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। और जैसा कि अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो काफी सारे लोग जिन्वू की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि क्या होता अगर जिन्वू रेड में काफी समय पहले ही आ गया होता, या वो शुरुआत से ही रेड में रहता, तो शायद हम लोग काफी अच्छे लोगों को बचा सकते थे। गोटो, रियोजी, मिन ब्यूंग, इन सब लोग नहीं मरते। आखिरकार जिन्वू ने रेड को बीच में ही क्यों ज्वाइन किया? अगर वो शुरुआत से सब कुछ कर लेता तो काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, शायद इन सारे लोगों की जान जाती भी नहीं। और भी लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे जिन्वू के बारे में। काफी सारे जो लोग हैं वो जिन्वू के सपोर्ट में भी थे, लेकिन काफी सारे लोग उसके अगेंस्ट भी थे। लोगों ने काफी सारे लोगों को गवाया था। और जब जिन्वू ब्यूंग को श्रद्धांजलि देकर वापस आ रहा होता, तभी रास्ते में मिस्टर बेग जिन्वू से बोलते हैं कि जिन्वू, मेरे को लगता था कि एक सिंगल हीरो कभी भी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता अपने दम पर, लेकिन मैंने जो अभी रिसेंटली देखा तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू जिन्वू। तो मिस चाइन की भी जान बच गई होती है। तो मिस चाइन जिन्वू की तरफ देखती है, जिन्वू भी उनकी तरफ देखता है, और फिर मिस चाइन पत्नी भाई क्यों शर्माने लग जाती हैं। अब जिन्वू उनको देख कर कहता है भाई ये इन्हें क्या हो गया। अब वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है कि अब मैं क्या बोलूं। तो पांचवे जेजू आइलैंड की रेड में टोटल 4800 हंटर्स ने पार्टिसिपेट्स किया था, और उन हंटर्स में से 727 ऐसे हंटर्स थे जो कि रीअवेक्ड हुए थे, और उनमें से 64 अवेक्ड हंटर्स और 32 सिविलियंस मारे गए। हालांकि लोग तो इसमें भी काफी सारे मारे गए, लेकिन जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए थे जेजू आइलैंड पे रेड करके, जो पहले 4 रेड्स किए थे उनके कंपैरिजन में इस बार जो 5th रेड थी इसमें काफी कम लोग मारे गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गो और जिन्वू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बैठे हुए होते हैं। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं तो तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम अपना खुद का गिल्ड खोलोगे। वैसे मैं तुमको बता दूं कि एक सर्टिफाइड एस रैंक के हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तुम एसोसिएशन को अगर सिर्फ एक फोन कॉल भी कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। जिन्वू उनसे बोलता है कि ठीक है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है ओ तो एस रैंक के हंटर होना काफी ज्यादा फायदेमंद है। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं कि क्या वैसे तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ कोई बैरियर कास्ट कर सकते हो? इस पे जिन्वू बोलता है बैरियर पर क्यों?" मिस्टर गो उसको बताते हैं कि जब हमने सोल्जर्स एंड हंटर्स को वहां पर डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा था, तो उनको वहां पर उन्होंने वहां पर काफी सारे स्टोन्स और काफी सारी जो कीमती चीजें थी उसको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहे थे उसी दौरान वो लोग बेहोश हो गए। और ऐसा नहीं था कि वो कमजोर हंटर्स थे, वहां पर ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, लेकिन वहां पर कुछ उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब मुझे एग्जैक्टली उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। वो लोग बता रहे थे उन लोगों को एक्चुअल में कुछ भी याद ही नहीं था। वो लोग बता रहे थे कि वो लोग हर वो चीज भूल गए जो भी बेहोश होने से पहले हुई थी उनके साथ। और जब वो दोबारा होश में आए
तो वो उससे पहले की हर एक चीज़ भूल चुके थे। उनको बस उसके बाद का याद था। तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना हम वहाँ पर चारों तरफ उस आइलैंड के कोई बैरियर लगा दें, ताकि हम लोग को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, जिस पे जिन उनको बताता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर को कहते हैं चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा ही था। जिन्हों उनसे बोलता है कि वैसे क्या हंटर्स ने आपको कुछ और बताया? मिस्टर को कहते हैं कि नहीं, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया था कि वो लोग बेहोश हो गए थे, उससे पहले का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, तो उन लोगों ने शायद उनको कुछ बताया भी नहीं। जिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एंड्स ने अपने पीछे कुछ ट्रैप्स छोड़ दिए हैं, आखिरकार वो क्या चीज होगी। मिस्टर गो और जिन्हू जब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो मिस्टर गो के पास आता है, उनको बताता है कि आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया है। जिस पर मिस्टर गो कहते हैं चलो ठीक है, मैं आता हूँ। और वो जिन्हू से बोलते हैं मेरा एक गेस्ट समय से पहले ही आ गया है, तो मेरे को चलना चाहिए। जिन्हू को उसका समय देने के लिए थैंक्स बोलते हैं, जिसपे जिन्हू कहता है कि अरे नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मिस्टर गो वहां से चले जाते हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म होता है। नए एपिसोड को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।